देवी जी, बाबा जी को गर्मा गर्म रोटी चाहिए, बाबा जी के साथ आए चेले ने कहा। रोटी सेकती सुमिता का मन किया कि चिमटा उठाकर बाबा जी के चेले के सिर पर दे मारे, जिसकी नज़रें वह कई बार अपने शरीर पर फिसलते महसूस कर जाती थी। ला रही हूँ, ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ में तल्खी घुल गई। तवे की रोटी पलट गरम रोटी की प्लेट लेकर वह सीढ़ी चढ़कर ऊपर चली गई। आखिरी सीढ़ी पर खड़ी होकर उसने एकाएक पीछे मुड़कर देखा तो स्वामी जी का चेला मुग्ध भाव से उसे ही देख रहा था। लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई क्या करे। वह अंदर बाबा जी के कमरे में चली गई। बाबा जी ने खाना ख़त्म कर दिया था और तृप्त भाव से बैठे थे। उसे देखकर वे भी लगभग उसी मुग्ध भाव से मुस्कुराए। मेरा भोजन तो ख़त्म हो गया देवी जी, रोटी लाने में तनिक देर हो गई, अब नहीं खाया जाएगा। उफ, 70 नौकर लगे हैं ना यहाँ। बाबा जी के तेवर तो देखो। फिर भी वह उनके सामने बोली, एक फुल्का और ले लीजिए बाबा जी। नहीं देवी, बस तनिक हाथ धुलवा दे। सुमिता ने वॉशरूम की तरफ नज़र दौड़ाई। वॉश बेसिन के इस जमाने में भी जब हाथ धुलाने के लिए कोई कोमलांगी उपलब्ध हो तो कोई वो क्यों चाहे, ये ना चाहे। सुमिता ने बिना कुछ कहे पानी का लोटा उठा लिया। कहाँ हाथ? यही थाली में ही धुलवा दे। बाबा जी ने वही थाली में हाथ धोया और कुल्ला भी कर दिया। ये देख सुमिता का मन अंदर से कसमसा गया, पर किसी तरह पानी से छलकती थाली उठाकर वह नीचे ले आई। बाबा जी के चेले को वह डाइनिंग टेबल पर खाना देकर उसने बेडरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब कोई बुलाएगा भी तो वह जाएगी नहीं जब तक बच्चे स्कूल से आ नहीं जाते। 38 वर्षीय सुमिता खूबसूरत, शिक्षित, स्मार्ट, उच्च पदस्थ अधिकारी की पत्नी, अंधविश्वास से कोसों दूर, आधुनिक विचारों से लवरेज नारी थी। पर पति रजनीश का क्या करे, जो उच्च शिक्षित व उच्च पद पर तो था, पर घर से मिले संस्कारों की वजह से घोर अंधविश्वासी था। इस वजह से सुमिता व रजनीश में जब तक अनबन हो जाती थी। इस बार रजनीश जब कल टूर से लौटा तो बाबा जी और उनका चेला भी साथ थे। उन्हें देखकर वह मन ही मन तनावग्रस्त हो गई। समझ गई अब यह 2-3 दिन का किस्सा नहीं है। कुछ दिन तक तो उसे इन तथाकथित बाबा जी की बेतुकी बातें, बेहुदगी निगाहें व उपस्थिति झेलनी ही पड़ेगी। बाबा जी को सोफे पर बिठाकर रजनीश जब कमरे में कपड़े बदलने गया तो वह पीछे पीछे चली आई। रजनीश, कौन है ये दोनों? कहाँ से पकड़ लाए हो इनको? तमीज़ से बात करो। सुमिता, ऐसे महान लोगों का अपमान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लौटते हुए बाबा जी के आश्रम में चला गया था। बाबा जी की सेहत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए पहाड़ी स्थान पर हवा बदलने के लिए ले आ गए। उनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर सुमिता पसीना पसीना हो गई। कुछ दिन का क्या मतलब है? तुम ऑफिस चले जाओगे और बच्चे स्कूल, और मैं इन 2 मुस्टंडों के साथ घर पर अकेली रहूंगी। मुझे डर लगता है ऐसे पाखंडियों से। इनके रहने का इंतज़ाम कहीं घर से बाहर करो। सुमिता गुस्से से बोली। ये यहीं रहेंगे घर पर। रजनीश सुमिता के गुस्से को दरकिनार कर तैश में बोला, औरतों की तो आदत ही होती है हर बात पर किचकिच करने की। मुझ में दूसरा कोई बुरी लत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी ये सात्विक आदतें भी सहन नहीं होती। आखिर ये मेरा भी घर है। घर तो मेरा भी है, सुमिता तल्खी से बोली। जब मैं तुमसे बिना कुछ पूछे नहीं करती तो तुम क्यों करते हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? रजनीश का क्रोधित स्वर ऊंचा होने लगा। हर बात पर तुम्हारी टोका टोकी मुझे पसंद नहीं। जाकर बाबा जी के लिए खान पान व स्वागत सत्कार का इंतज़ाम करो। कहकर रजनीश बातचीत पर पूर्ण विराम लगाकर बाहर निकल गया। सुमिता के सामने कोई चारा नहीं था, वह भी रसोई घर में चली गई। रजनीश का दिमाग अनेकों अंधविश्वासों व विषमताओं से भरा था।
वो अक्सर ही ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहता और उनके बताए टोटके घर में आजमाता रहता। साथ ही घर में सबको ऐसा करने के लिए विवश करता। यह देख सुमिता चिंतित हो जाती। उसे अपने बच्चों को इन सब तमाशों से दूर रखने में कठिनाई आ रही थी। घर का दृश्य तब और भी दर्शनीय हो जाता जब उसकी सास ललिता देवी उनके साथ रहने आती। सासू माँ सुबह पूजा करते समय टेलीविज़न पर आरती लगवा देती और अपनी पूजा ख़त्म कर टीवी पर रोज़ टीका लगाकर अक्षत चिपकाकर टीवी के सामने ज़मीन पर लंबा लेटकर शीश नवाती। कई बार तो रोकते रोकते भी सुमिता की हंसी छूट जाती। ऐसे वक्त बेवक्त के आडंबर उसे उकता देते थे और जब सासू माँ मीलों दूर विदेश में बैठी अपनी बेटी की मुश्किल से पैदा हुई संतान की नज़र यहाँ भारत में वीडियो कॉल करते समय उतारती तो उसके लिए पचाना मुश्किल हो जाता। रजनीश को शहर से कहीं बाहर जाना होता तो मंगलवार व शनिवार के दिन बिल्कुल नहीं जाना चाहता। उसका कहना था कि ये दोनों दिन शुभ नहीं होते। बिल्ली का रास्ता काटना, चलते समय किसी का छींकना तो रजनीश का मूड ही खराब कर देता। घर गंदा देखकर शाम को यदि वह गलती से झाड़ू हाथ में उठा लेती तो रजनीश जमीन आसमान सिर पर उठा लेता था। कब अकल आएगी तुम्हें? शाम को और रात को घर में झाड़ू नहीं लगाया जाता, अशुभ होता है। वह सिर पीट लेती। ऐसा करो रजनीश, एक दिन बैठकर शुभ अशुभ की लिस्ट बना दो। शादी के बाद जब उसने रजनीश को सुबह शाम एक एक घंटे की लंबी पूजा करते देखा तो वह हैरान रह गई। इतनी कम उम्र से ही रजनीश इतना अधिक धर्म भीरू कैसे और क्यों हो गया? पर जब रजनीश ने बाबाओं व स्वामी के चक्करों में आना शुरू कर दिया तो वह सतर्क हो गई। उसने सारे साम दाम दंड भेद अपनाए रजनीश को बाबाओं के चंगुल से बाहर निकालने के लिए, पर सफल ना हो पाई। और इन बाबा नंद जी के चक्कर में तो वह रजनीश को पिछले कुछ सालों से पूरी तरह से उलझते देख रही थी। अभी तक तो रजनीश ने स्वयं जाकर बाबा जी के निवास पर ही मिलाता था, पर उसे नहीं पता था कि इस बार रजनीश इनको सीधे घर ही ले आएगा। वह लेटी हुई मन ही मन बाबा जी को जल्दी से जल्दी घर से भगाने की योजना बना रही थी कि तभी डोरबेल बज उठी। लगता है बच्चे आ गए। उसने चैन की सांस ली। उससे घर में सहज नहीं रहा जा रहा था। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। दोनों बच्चे शोर मचाते हुए घर में घुस गए। थोड़ी देर के लिए वह सब कुछ भूल गई। शाम को लगभग रजनीश ऑफिस से 6:30 बजे घर आया। वो चाय बनाने किचन में चली गई। तभी रजनीश भी किचन में आ गया और पूछने लगा कि बाबा जी को चाय दे दी थी? किसी ने कहा ही नहीं चाय बनाने के लिए। फिर बाबा लोग चाय भी पीते हैं क्या? वह व्यंग्य से बोली। पूछ तो लेती, ना कहते तो कुछ अनार मौसमी वगैरह का जूस निकाल कर दे देती। सुमिता का दिल किया फट जाए, पर खुद पर काबू रखकर वह बोली, मैं ऊपर जाकर कुछ नहीं पूछूंगी। रजनीश, नीचे आकर कोई बता देगा तो ठीक है। रजनीश बिना जवाब दिए चिल्लाता हुआ ऊपर चला गया और 5 मिनट में नीचे आ गया। कुछ फलाहार का प्रबंध कर दो। फलाहार? घर में तो सिर्फ एक सेब है और 2 ही संतरे हैं, वही ले आओ। तुम भी न सुमिता, पता है कि बाबा जी घर में है, सुबह से ला नहीं सकती थी तो क्या तुम्हारे बाबा जी को ताले में बंद करके चली जाती? तुम्हारे बाबा जी हैं, तुम ही जानो। फल लाओ, जल लाओ, चाहते हो उनको खाना मिल जाए तो मुझे मत भड़काओ। रजनीश प्लेट में छुरी व सेब संतरा रख उसे घूरता हुआ चला गया। अपनी चाय तो लेते जाओ। सुमिता पीछे से आवाज़ देती रह गई। उसने बेटे के हाथ ऊपर चाय भेज दी और रात के खाने की तैयारी में जुट गई। थोड़ी देर में रजनीश नीचे उतरा। सुमिता, खाना लगा दो, बाबा जी का भी, और तुम वह बच्चे भी खा लो। वह प्रश्नचिन्ह मुद्रा में बोला। खाने के बाद बाबा जी के मधुर वचन सुनने को मिलेंगे। तुमने कभी उनके प्रवचन नहीं सुने हैं ना, इसलिए तुम्हें श्रद्धा नहीं है। आज सुनो और देखो।
तुम खुद समझ जाओगे कि बाबा जी कितने ज्ञानी, ध्यानी व पहुँचे हुए हैं। हाँ, पहुँचे हुए तो लगते हैं। सुमिता होठों ही होठों में बुदबुदाई। उसने थालियों में खाना लगाया। रजनीश दोनों का खाना ऊपर ले गया। इतनी देर में सुमिता ने बच्चों को फटाफट खाना खिलाकर सुला दिया और उनके कमरे की लाइट भी बंद कर दी। बाबा जी का खाना ख़त्म हुआ तो रजनीश उनकी छलकती थाली नीचे ले आया। सुमिता ने अपना व रजनीश का खाना भी लगा दिया। खाना खाकर रजनीश बाबा जी को देखने ऊपर चला गया। इतनी देर में सुमिता रसोई को जल्दी जल्दी समेटकर चादर मुंह तक तान कर सो गई। थोड़ी देर में रजनीश उसे बुलाने आ गया। सुमिता, चलो, तुम्हें व बच्चों को बाबा जी बुला रहे हैं। पहले तो सुमिता ने सुना अनसुना कर दिया, लेकिन जब रजनीश ने झंझोड़ कर जगाया तो वो उठ बैठी। रजनीश, बच्चों को तो छेड़ना भी मत। बच्चों को सुबह स्कूल जाना है और मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बाबा जी के प्रवचन सुनने में मेरी वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें है, तुम ही सुन लो। वह पलटकर चादर तानकर फिर सो गई। रजनीश गुस्से में दांत पीसता हुआ चला गया। बाबा जी को रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था। सुमिता को एक एक दिन बिताना भारी पड़ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे मुंह भंग करे रजनीश का। सुमिता का दिल करता कहे कि बाबा जी अगर इतने महान हैं तो जाए किसी गरीब के घर, ज़मीन पर सोए, साधारण खाना खाए, गरीबों की मदद करे। यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें गाड़ियाँ, आलीशान घर, सुख साधन संपन्न भक्त की भक्ति ही क्यों प्रभावित करती है? बाबा जी हैं तो सांसारिक मोह माया का त्याग क्यों नहीं कर देते? लेकिन मन महसूस कर रह जाती। दूसरे दिन वह घर के काम से निपट नहा धोकर निकली ही थी कि उसकी 17 साल भतीजी माला का फ़ोन आया कि उसकी 2-3 दिन की छुट्टी है और वह उसके पास रहने आ रही है। 1 घंटे बाद माला पहुंच गई। वह तो दोनों बच्चों के साथ मिलकर घर का कोना कोना हिला देती थी। चंचल हिरनी जैसी बेहद खूबसूरत माला बरसाती नदी जैसी हर वक्त उफनती बहती रहती थी। आज भी उसके आने से घर में एकदम शोर शराबे का बवंडर उठ गया। अरे जरा धीरे माला, सुमिता उसके होठों पर हाथ रखती हुई बोली। पर क्यों बुआ जी, कर्फ्यू लगा है क्या? हाँ जी, बाबा जी आए हैं। सुमिता के बेटे अथर्व ने अपनी तरफ से बहुत धीरे से जानकारी दी, पर शायद पड़ोसियों ने भी सुन ली हो। अरे वाह बाबा जी, माला खुशी से चीखी। कहाँ है बुआ? मैंने कभी सचमुच के बाबा जी नहीं देखे, टीवी पर ही देखे हैं। सुनकर सुमिता की हंसी छूट गई। मैं देख कर आती हूँ, ऊपर है ना? सुमिता जब तक कुछ कहती तब तक चीखते चिल्लाते तीनों बच्चे ऊपर भाग गए। सुमिता सिर पकड़कर बैठ गई। अब हो गई स्वामी जी के स्वामित्व की छुट्टी। पर तीनों बच्चे जिस तेजी से गए उसी तेजी से दंदनाते हुए वापस आ गए। बुआ, वहाँ तो सिर्फ 2 आदमी आराम से बिस्तर पर लेटे हैं। उनमें बाबा जी जैसा कुछ भी नहीं लग रहा। आम आदमी की दाढ़ी नहीं होती दी, उनकी दाढ़ी है। अथर्व ने अपना ज्ञान बघारा। हाँ, दाढ़ी तो थी, माला कुछ सोचती हुई बोली। बाबा जी क्या ऐसे ही होते हैं? माला ने बात अधूरी छोड़ दी। सुमिता समझ गई। तुझे कहा किसने था इस तरह ऊपर जाने को? आखिर पुरुष तो पुरुष ही होता है ना, और बाबा लोग भी पुरुष ही होते हैं, तो फिर वे बाबा क्यों कहलाते हैं? इस बात पर सुमिता चुप हो गई। तभी उसकी नज़र ऊपर उठी। बाबा जी का चेला ऊपर खड़ा नीचे उन्हीं लोगों को घूर रहा था, कपड़े पहनकर। चल माला, अंदर चलकर बात करते हैं। सुमिता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घर में बच्चे, जवान लड़की, तथाकथित ऐसे लोग, उनकी नज़रें, भाव भंगिमाएं जो एक स्त्री की तीसरी आंख ही समझ सकती है, पर रजनीश को नहीं समझा सकती। ऐसा कुछ कहते ही रजनीश तो घर की छत उखाड़ कर रख देगा। बाबा जी का चेला अब हर बात के लिए नीचे मंडराने लगा था। सुमिता को अब बहुत उकताहट हो रही थी। उससे अब यहाँ बाबा जी का रहना किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दूसरे दिन वह रात को रसोई में खाना बना रही थी। रजनीश ऑफिस से आकर
वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया था। इसी बीच सुमिता बाहर लॉबी में आई तो देखा उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखी चेक पर पड़ी। उसने चेक उठाकर देखा। बाबा जी के आश्रम के नाम पर 50,000 रुपये का चेक था। ये देखकर सुनीता के तन बदन में आग लग गई। घर के खर्चों व बच्चों के लिए रजनीश हमेशा कंजूसी करता रहता है, लेकिन बाबा जी को देने के लिए 50,000 रुपये निकल गए। ऊपर से इतने दिन से जो खर्चा हो रहा है वो अलग। तभी रजनीश बाहर आ गया। ये क्या है रजनीश? क्या है मतलब? ये चेक कौन सा चेक? रजनीश उसके पास आ गया, लेकिन चेक देखकर चौंक गया। ये चेक तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? ये तो मैंने बाबा जी को दिया था। रजनीश, बहुत रुपए है ना तुम्हारे पास? अपने खर्चों में हम कितनी कटौती करते हैं और तुम? वह गुस्से में बोली। लेकिन रजनीश तो किसी और ही उधेड़-बुन में था। यह चेक तो मैंने सुबह ही बाबा जी को ऊपर जाकर दिया था। यहाँ कैसे आ गया? ऊपर जाकर दिया था? सुमिता कुछ सोचते हुए बोली। शायद बाबा जी का चेला रख गया होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि लगता है बाबा जी को तुम्हारा चढ़ाया हुआ प्रसाद कुछ कम लग रहा है। वह व्यंग्य से बोली। बेकार की बातें मत करो सुमिता। बाबा जी को रुपए पैसे का लोभ नहीं है। वे तो सारा धन परमार्थ में लगाते हैं। यह उनकी कोई युक्ति होगी जो तुम जैसे मूढ़ मनुष्य की समझ में नहीं आ सकती। मैं मूढ़ हूँ तो तुम तो बाबा जी के सानिध्य में रहकर बहुत ज्ञानवान हो गए हो ना? सुमिता तैश में बोली। तो जाओ, हाथ जोड़कर पूछ लो कि बाबा जी मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? सच पता चल जाएगा। कुछ सोचकर रजनीश ऊपर चला गया और सुमिता अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रजनीश नीचे आ गया। क्या कहा बाबा जी ने? सुमिता ने पूछा। रजनीश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। बोलो रजनीश, क्या जवाब दिया बाबा जी ने? बाबा जी ने कहा है कि मेरा देह मेरे स्तर के अनुरूप नहीं है। सुमिता का दिल किया कि वह ठहाका मारकर हंसे, पर रजनीश की मायूसी व मोह भंग जैसी स्थिति देखकर वह चुप रह गई। हाँ, इस बार घर आकर तुम्हारे स्तर का अनुमान लगा लिया होगा। ये तो नहीं पता होगा कि इस घर को बनाने में हम कितने खाली हो गए हैं। सुमिता चिढ़े हुए स्वर में बोली। अब क्या करूं? रजनीश के स्वर में मायूसी थी। क्या करोगे? चुप बैठ जाओ। हमारे पास नहीं है फालतू पैसा। हम अपनी गाड़ी कमाई लुटाए और बाबा जी परमार्थ में लगाए, तो जब हमारे पास होगा तब हम ही लगा लेंगे परमार्थ में। बाबा जी को माध्यम क्यों बनाए? सुमिता झल्लाकर बोली। दूसरा चेक न काटूं? रजनीश दुविधा में बोला। चाहते क्या हो रजनीश? बीवी घर में रहे या बाबा जी? क्योंकि अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। रजनीश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बहुत ही मायूसी से घिर गया था। अच्छा, अभी भूल जाओ सब कुछ। अच्छा, अभी भूल जाओ सब कुछ? सुमिता कुछ सोचती हुई बोली। बाबा जी रात में ही तो कहीं नहीं जा रहे हैं ना? अभी मैं खाना लगा रही हूँ, खाना ले जाओ। वह कमरे से बाहर निकल गई और हाँ, एकाएक वह वापस पलटी। आज खाना जल्दी निपटाकर हम सब परिवार बाबा जी के प्रवचन सुनेंगे। माला व बच्चे भी। कल छुट्टी है, थोड़ी देर भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। लेकिन रजनीश के चेहरे पर कुछ खास उत्साह न था। वह रजनीश की उदासीनता का कारण समझ रही थी। खाना निपटाकर वह तीनों बच्चों सहित ऊपर जाने के लिए तैयार हो गई। चलो रजनीश। लेकिन रजनीश बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था, पर सुमिता उसे ज़बरदस्ती ठेल ठाल कर ऊपर ले गई। उन सबको देखकर, खासकर माला को देखकर, तो उन दोनों के चेहरे गुलाब की तरह खिल गए। आज आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने आए हैं बाबा जी, इसलिए इन तीनों को भी आज सोने नहीं दिया। सुमिता मीठे स्वर में बोली। अति उत्तम देवी। ज्ञान मनुष्य को विवेक देता है। विवेक मोक्ष तक पहुंचाता है। विराजिए आप लोग। बाबा जी बात सुमिता से कर रहे थे, लेकिन नज़रें माला के चेहरे पर जमी थी। सब बैठ गए। बाबा जी अपना अमूल्य ज्ञान उन मूढ़ जनों पर
उड़ेलने लगी। उनकी बातें तीनों बच्चों के सिर के ऊपर से गुजर रही थी, इसलिए वे आंखों की इशारेबाजी से एक दूसरे के साथ चुहलबाजी करने में व्यस्त थे। क्या बात है बालिके, ज्ञान की बातों में चित्त नहीं लग रहा तुम्हारा? बाबा जी अतिरिक्त चाशनी उड़ेल कर माला से बोले तो वह हड़बड़ा गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वह सीधी बैठती हुई बोली। सुमिता का ध्यान बाबा जी की बातों में बिल्कुल भी नहीं था। वह तो बहुत ध्यान से बाबा जी वो उनके चेले की माला पर पड़ने वाली चोर गिद्ध दृष्टि पर अपनी समग्र चेतना गड़ाए हुए थी और चाह रही थी कि रजनीश यह सब अपनी आंखों से महसूस करे, इसलिए वह सबको ऊपर लेकर आई थी। उसने निगाहें रजनीश की तरफ घुमाई। रजनीश के चेहरे पर उसकी आशा के अनुरूप हैरानी, परेशानी, गुस्सा, क्षोभ साफ झलक रहा था। वह मति भ्रम जैसी स्थिति में बैठा था, जैसे बच्चे के हाथ से उसका सबसे प्रिय व कीमती खिलौना छीन लिया गया हो। एकाएक वह बोला, बच्चों जाओ, तुम लोग सो जाओ अब। माला तुम भी जाओ। बच्चे तो कब से भागने को बेचैन हो रहे थे। सुनते ही तीनों तीर की तरह नीचे भागे। माला के चले जाने से बाबा जी का चेहरा हताश हो गया। अब आप लोग भी सो जाइए, बाकी के प्रवचन कल होंगे। वे दोनों भी उठ गए, लेकिन रजनीश के चेहरे को देखकर सुमिता आने वाला तूफान का अंदाज़ा लगा चुकी थी और वह उस तूफान का इंतज़ार करने लगी। रात में सब सो गए। अगले दिन शनिवार था। छुट्टी के दिन वह थोड़ी देर से उठती थी, लेकिन रजनीश की आवाज़ से नींद खुल गई। वह किसी टैक्सी एजेंसी को फ़ोन कर टैक्सी बुक करवा रहा था। टैक्सी किसके लिए रजनीश? बाबा जी के लिए। बहुत दिन हो गए हैं, अब उन्हें अपने आश्रम चले जाना चाहिए। लेकिन आज शनिवार है, बाबा जी को शनिवार के दिन कैसे भेज सकते हो तुम? सुमिता झूठ मूठ की गंभीरता ओढ़कर बोली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता शनिवार रविवार से। बोलते बोलते रजनीश के स्वर में उसके दिल की कड़वाहट आखिर घुल ही गई थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे सुमिता, बिना सोचे समझे, बिना किसी औचित्य के मैं इन निरर्थक आडंबरों के अधीन हो गया था। उसका स्वर पश्चाताप से भर गया था। सुमिता ने चैन की एक लंबी सांस ली। यही मैं कहना चाहती हूँ रजनीश, सन्यासी बनने के लिए किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं होती। सन्यासी स्वामी तो मनुष्य अपने उच्च आचरण से बनता है। एक गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है यदि आचरण, चरित्र और विचारों से वह परिष्कृत व उच्च है, और एक स्वामी या सन्यासी भी निकृष्ट और नीच हो सकता है अगर उसका आचरण सही नहीं है। आए दिन तथाकथित बाबाओं, स्वामियों की काली करतूतों का भंडाफोड़ होता रहता है, फिर भी तुम इतने शिक्षित होकर इनके चंगुल में फंसे रहते हो, जिनकी लार एक औरत, एक लड़की को देखकर आम कुत्सित मानसिकता वाले इंसान की तरह टपक पड़ती है। माला तो कल आई है, पर मैं कितने दिनों से इनकी निगाहें और चिकनी चुपड़ी बातों को झेल रही हूँ, पर तुम्हें कहती हूँ तो तुम बवंडर खड़ा कर देते हो। इसीलिए आज प्रवचन सुनने का नाटक करना पड़ा, और मुझे खुशी है कि कुछ अनहोनी घटित होने से पहले ही तुम्हें समझ आ गई। रजनीश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उठा और ऊपर चला गया। सुमिता भी उठकर बाहर लॉबी में आ गई। ऊपर से रजनीश की आवाज़ आ रही थी, बाबा जी आपके लिए टैक्सी मंगवा दी है। काफ़ी दिन हो गए हैं आपको अपने आश्रम से निकले, इसलिए प्रस्थान की तैयारी कीजिए। 10 मिनट में टैक्सी पहुंचने वाली है। कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए वह नीचे आ गया। तब तक बाहर टैक्सी का हॉर्न बज गया। सुमिता के सिर से आज मानो बोझ उतर गया था। आज रजनीश ने पूर्ण रूप से अपने अंधविश्वास पर विजय पा ली थी और उन बिना वजह के डर व भय से निकलकर आत्मविश्वास से भर गया था। उधर बाबा जी व उसका चेला अपना आधा अधूरा सामान लपेटते हुए किसी तरह टैक्सी में जा बैठे और अपने आश्रम की ओर निकल गए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों और पारिवारिक शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।